सो रिसेंटली DJI ने अपने को कॉन्टेक्ट करा रिगार्डिंग DJI Pocket 3। ये एक कैमरा है बट एक्शन कैमरा नहीं है, ना मिररलेस कैमरा है, लेकिन ये कैमरा बहुत ही ज्यादा खास है और ये इस कैमरा से भी बहुत आगे है। कैसे? ये एक गोप्रो, और यही गोप्रो नहीं, मैंने मल्टीपल गोप्रो यूज करें, बाय करें और लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर इनको अच्छे से फोड़ा भी है, टूटे फूटे भी है। तो ये एक जगह, ये एक जगह, और ये कैमरा जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, एक मिररलेस महंगा कैमरा, वो एक जगह। यही नहीं, हम इसका ओवरऑल रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग करने वाले। जब आप इसको बाय करोगे आपको बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा एंड आपको प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन से लेके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स मिलते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा आपके साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये आता है हमारा बॉक्स। सबसे पहले हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आपको बॉक्स के अंदर क्या मिलता है, ऐसा कुछ बॉक्स आता है। बॉक्स के अंदर अपने को सबसे बेस्ट चीज जो मुझे नजर आई, एक ऐसा केस मिलता है, लेदर केस, जिसके अंदर हमारी सारी चीजें प्रॉपर तरीके से फिट आ जाती है। कैमरा से लेके माइक्रोफोन से लेके जो भी इसकी वायर अटैचमेंट्स जो भी है सब इसके अंदर फिट आ जाता है। अभी निकाल के दिखाऊंगा। इसके अलावा अपने को एक और बॉक्स मिलता है और कुछ पेपर्स। तो इस बॉक्स को साइड रखते हैं। इस बॉक्स के अंदर बात करूं, इस बॉक्स के अंदर अपने को 2 चीजें मिलती है। सबसे पहली चीज प्रोटेक्टर, ये केस है। अभी इसका यूज दिखाऊंगा आपको, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर प्रॉपर्ली आपका कैमरा सेफ रहेगा। इसको अभी फिलहाल के लिए मैं साइड रखता हूँ केस को। नेक्स्ट चीज अपने को इसके अंदर एक छोटा सा ट्राइपॉड है। आई थिंक मेरी एक उंगली के बराबर है, बट ये काम करता है आपका एक कैमरा को आपको एक स्टेबल जगह पे, एक ही जगह पे रखना होगा तो ये अच्छे से उसको होल्ड करके रखता है। तब सबसे पहले आते हैं इस केस की तरफ। केस के अंदर ही हमने कैमरा रखा है तो इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, अनजिप। सबसे फर्स्ट चीज अपना कैमरा, बहुत ही ज्यादा छोटा कैमरा। अगर मैं आपको फोन के कंपैरिजन में दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास iPhone 13 Pro है और यहाँ पर अपना कैमरा है। iPhone 13 Pro इससे लंबा है और विड्थ की भी अगर मैं बात करूं, बहुत छोटा, आराम से इजीली मेरे हाथ से भी छोटा है यार ये। तो ये अपना कैमरा, फिलहाल इसको साइड रखते हैं और बॉक्स के अंदर देखते हैं और क्या चीजें अपने को मिलती है काम की। ये हमारी हैंड ग्रिप है, सिंपल सा। तो इसको आप लगाओगे इसके साथ, इसके हेल्प से आप फ्रंट से चार्जिंग भी कर सकते हो और यहाँ पर ये टाइप C है, इसके साथ अटैच करने के लिए आप कैमरा में डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको 1/4 स्क्रू मिलता है, जिसके हेल्प से आप कोई भी ट्राइपॉड लगा सकते हो। जिसके साथ मिलता है वो ट्राइपॉड इसके साथ अटैच कर सकते हो। आपकी ग्रिप भी और ज्यादा बेटर हो जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊं तो ये ऐसे तरीके से अटैच हो जाता है और थोड़ा इसकी हाइट बढ़ जाती है। नेक्स्ट चीज अगर हम लोग बात करें, हमें अपने यहाँ पर मिलती है एक बैटरी ग्रिप। बैटरी ग्रिप भी वही काम करती है, लेकिन इसके साथ आपको एक बैटरी भी मिलती है, एक एक्सटर्नल बैटरी। ये आपका कैमरा साथ ही साथ चार्ज भी करती रहेगी। आपको इसको चार्ज करना है, उसके बाद कैमरे पे अटैच करा। जैसे आपने ये हैंड ग्रिप अटैच करी है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, बैटरी ग्रिप अटैच करता हूँ। एक ग्रिप का काम भी करेगी और साथ ही साथ चार्ज भी करेगी अपने कैमरा को। लेकिन ये आपको सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप इसका क्रिएटर कॉम्बो खरीदते हो, लाइक क्रिएटर पैक खरीदते हो, जहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें मिलती है। सिर्फ कैमरा ही नहीं, इसके अलावा ये मिलती है और एक माइक्रोफोन भी मिलता है। अभी नेक्स्ट चीज अगर हम लोग माइक्रोफोन पे जंप करें, यहाँ पर अपने को एक ट्रांसमीटर मिलता है जिसका नाम है DJI Mic 2। तो ये सिर्फ एक माइक मिलता है, इसका रिसीवर नहीं मिलता। ये डायरेक्टली आप इसको ऑन करोगे, डायरेक्टली आपके कैमरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग डायरेक्ट इससे होगी। इसके अलावा एक केबल टाइप C to टाइप C केबल। इसके अलावा विंड स्क्रीन हमारे माइक्रोफोन के लिए, एक मैग्नेट माइक्रोफोन के लिए, ताकि आप उसको अटैच कर पाओ और माइक्रोफोन आपको बाहर ऐसा लगाना ना पड़े। माइक्रोफोन आप अंदर छुपा सकते हो, बाहर सिर्फ आपका ये मैग्नेट दिखेगा। एंड लास्ट चीज, ये बहुत ही खास चीज है, ये छोटी सी चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये एक अलग से लेंस मिलता है, इसके अंदर 15 mm का लेंस, और इसके ऊपर मैंने ये वाइड एंगल लेंस भी लगा रखा है जो इसके साथ ही आता है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तब आप लोग देखो कितना फर्क पड़ता है, और अगर मैं इसको वापस से लगा दूं, ठीक है, तब आप लोग देखो ये कितना वाइड हो जाता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग डिजाइन एंड पोर्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे नजर आई वो है इसका साइज। इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। मैं फर्स्ट टाइम DJI का पॉकेट सीरीज यूज कर रहा हूँ, DJI Pocket 3। इससे पहले के मैंने यूज नहीं करे, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ये उनसे थोड़ा बड़ा है, Pocket 1 एंड Pocket 2 से थोड़ा बड़ा है। लेकिन स्टिल मैं जब इसको फर्स्ट टाइम देखा, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है मेरे लिए, बिकॉज मैं बड़े बड़े कैमराज यूज करते हुए आ रहा हूँ अभी तक, और मेरे स्मार्टफोन से भी छोटा है। तो ये खासकर उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है जो व्लॉगिंग करते हैं। ये डिजाइन एंड पोर्टेबिलिटी की बात उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये चीज। और इसके डिजाइन में अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं, बटन्स की बात करूं, यहाँ पर अपने को सिर्फ 2 बटन मिलते हैं। एक रेड बटन मिलता है वीडियो और फोटोज को क्लिक करने के लिए, शूट करने के लिए, और दूसरा एक जॉयस्टिक मिलता है, 5D जॉयस्टिक बोलते हैं शायद इसे DJI। तो इसकी हेल्प से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, गिम्बल की पोजीशन चेंज कर सकते हो, कैमरा पोजीशन चेंज कर सकते हो, क्या शॉट पे लेना चाहते हो आप। लेकिन
इसमें आपको पावर ऑन एंड ऑफ बटन नहीं मिलता है। पावर ऑन एंड ऑफ करनी है तो वो आप इसी बटन से कर सकते हो, रिकॉर्ड बटन से, रेड कलर का बटन है, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका गिम्बल ऑन हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस करोगे तो गिम्बल ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिलेगा चार्ज करने के लिए, और आपको लेफ्ट साइड की तरफ आपको एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें बड़ा कार्ड नहीं लगता है जो हमारे बड़े कैमरास में लगता है, इसमें छोटा कार्ड लगता है जो हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर लगता है। और यहाँ पर फ्रंट में आपको 2 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप इजीली देख सकते हो कि आप क्या शॉट में एंगल, फ्रेमिंग, ये सब चीज इस स्क्रीन की हेल्प से देख सकते हो। और इस स्क्रीन की एक और खास चीज ये, आप इसको ऐसे करके घुमा के हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हो खुद को, उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और डिजाइन एंड पोर्टेबिलिटी की अगर बात करूं, इसको मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अभी इसके अंदर नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है कैमरा स्पेशली, वो है इसका स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें, इसमें हमें मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मिलता है, ऊपर अलग से गिम्बल मिलता है। आपका गिम्बल भी आपके कैमरे को स्टेबलाइज करेगा, जिससे आप रन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, फास्ट मोशन शॉट ले रहे हो, वहां पर आपके बहुत स्टेबलाइज फुटेज रहेगी। ठीक है, हम लोगों ने फेस ट्रैकिंग ऑन कर रखी थी एंड गिम्बल स्टेबलाइजेशन सेंटर पे था, और कितना स्टेबलाइज्ड है रनिंग करते हुए और अभी वॉकिंग करते हुए, ये आप लोग अच्छे से देख सकते हो। तो इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। लाइक ऐसा इफेक्ट नहीं आता कि वार्प स्टेबलाइजर जिसने यूज करा है वैसा कुछ इफेक्ट नहीं आता। एक प्रॉपर ऐसा लगता है हाँ गिम्बल से बंदे ने शॉट ले रखा है और स्टेबलाइज्ड फुटेज है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटी सी चीज जो लगी, स्टेबलाइजेशन आई थिंक थोड़ा सा बेटर हो सकता था, 19 की बजाय 20 हो सकता था। वो कैसे? अगर डिजिटल स्टेबलाइजेशन को मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के साथ ऑलरेडी DJI अपने ड्रोन्स में कंबाइन कर चुका है, लेकिन इस कैमरा के साथ वो अभी तक नहीं है। आई थिंक वो अगर होता तो आई थिंक वो 19 की जगह 20 रहता स्टेबलाइजेशन में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन स्टिल ज्यादातर लोगों के लिए इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इतने कॉम्पैक्ट कैमरा के लिए। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, इसको मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 4.9 स्टार्स। अभी नेक्स्ट चीज हम इसकी कैमरे की बात करें, कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, कैमरा कैपेबिलिटीज की बात करें तो इसका कैमरा, सबसे पहले इसके सेंसर की बात करते हैं। सेंसर इसके अंदर आपको 1 इंच का सेंसर मिलता है जो बाकी एक्शन कैमरा से कंपेयर टू दिस GoPro एंड बाकी GoPro से काफी ज्यादा बेटर है। इसका सेंसर साइज बड़ा है तो सेंसर बड़ा है तो लाइट ज्यादा सेंसर के अंदर आती है, एंड इसके अलावा आपको बैकग्राउंड ब्लर का जो ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन के बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसमें। अभी शाम का टाइम है, 6 बजने वाले हैं करीब, और इसकी वीडियो क्वालिटी ऐसी आ रही है, सूरज ढल रहा है और इसकी वीडियो की क्वालिटी, नॉइज़ कम है, ये मैंने नोटिस किया। इसमें आप वीडियो की अगर बात करूं, वीडियो आप 120 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हो। अगर आप स्लो मोशन में जाते हो 4K 120 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हो। अगर वहीं पर मैं बात करूं नॉर्मल आप वीडियो शूट करो 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक आप जा सकते हो। इसके अलावा मैं इसमें फोटोज की बात करूं तो 9.4 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक कर सकते हैं। आपको 20 mm का यहाँ पर लेंस मिलता है विद 2.0 अपर्चर, तो बैकग्राउंड ब्लर आपको अच्छा मिलता है। और कैमरा कैपेबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। नेक्स्ट चीज आती है इसकी शूटिंग मोड्स। इसके अंदर आपको मल्टीपल शूटिंग मोड्स मिलते हैं जो इसकी बहुत खास चीज है। लाइक वीडियो की बात करें, फोटोज की बात करें, दोनों जगह आपको बहुत सारे शूटिंग मोड्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, एक्टिव ट्रैक। इसके अंदर एक्टिव ट्रैक 6.0 आता है जो आपके सब्जेक्ट को, लाइक मेरे फेस को मैंने इसमें ट्रैक करा, ठीक है, ये मेरे फेस को ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। एक बार इसने ट्रैक कर लिया, उसके बाद मैं कैमरे को कहीं पर भी रखूं और काफी दूर चले जाऊं कैमरे से, ये मुझे फिर भी ट्रैक करेगा और मेरे को सेंटर पे रखेगा। मेरा फेस फ्रेम के सेंटर पे रहेगा। मैं चाहे लेफ्ट मूव करूं, इसका गिम्बल लेफ्ट मूव कर जाएगा। मैं चाहे राइट मूव करूं, ये राइट मूव कर जाएगा। ऊपर नीचे ओवरऑल ये मुझको सेंटर पे ही रखेगा। एक बार इसने मेरा फेस ट्रैक कर लिया तो। अब अगर मैं बात करूं, मैंने कैमरे को एक जगह पे रख दिया है और मैं कैमरे से अगर दूर जाता हूं तो देखना मुझे सेंटर पे रखता है या फिर नहीं रखता है। दूर जाने के बाद अगर मैं लेफ्ट जाऊं, ठीक है, ट्रैक कर रहा है, अभी भी सेंटर पे हूं मैं। अगर मैं इधर आऊं तो भी इसने मुझे सेंटर पे रखा है। मैंने जस्ट एक ट्राइपॉड पे रख दिया कैमरा और ये मुझको ट्रैक कर रहा है। लेट्स सी कितने दूर तक जाने के बाद भी ये मुझको ट्रैक करता है सेंटर पे। अभी मैं लेफ्ट मूव करता हूँ, आई थिंक कर रहा है, अभी भी मूव कर रहा है इसका गिम्बल। अभी मैं राइट मूव करता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो इसमें आपको एक अलग से बंदा नहीं चाहिए जो आपका लाइक कैमरा पकड़ के आपको सेंटर पे फ्रेम कर रहा है। ऐसा आपने कैमरा एक जगह पे रख दिया, आप इधर मूव कर रहे हो उधर मूव कर रहे हो, आपको सेंटर पे रख के अच्छे से ट्रैक करता रहेगा और आपकी वीडियो शूट होती रहेगी। व्लॉगर्स के लिए खासकर बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको इसके अंदर प्रो मोड मिलता है जिसकी हेल्प से आप फाइनली चीजों को ट्यून कर सकते हो, लाइक सेटिंग्स को मैनुअली चेंज कर सकते हो ओवरऑल प्रो मोड के अंदर। इसके अलावा आपको क्रिएटिव मोड्स भी मिलते हैं जहां पर आपको हाइपर लैप्स, टाइम लैप्स, मोशन लैप्स और भी चीजें मिलती है, और भी बहुत सारे लैप्स मिलते हैं और भी बहुत सारे मोड्स मिलते हैं जो शायद ही मुझे इतना ज्यादा टाइम मिल पाए मैं सबको यूज कर पाऊं। लेकिन ये जो एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएटिविटी जिसके अंदर भरी पड़ी है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अलग टाइप की मोड्स में अलग टाइप की तरीके से आउटपुट निकाल पाना। नेक्स्ट वीडियो मोड्स के अलावा अगर मैं आपको फोटो मोड्स का बताऊं, उसके अंदर आपको 3 मोड्स मिलते हैं फोटो में। सबसे पहला आपको मिलता है पैनोरामा मोड, दूसरा आपको नॉर्मल सिंगल शॉट मोड, तीसरा आपको टाइमर।
काउंटडाउन। तो ये 3 मोड्स आपको फोटोज के अंदर मिलते हैं, बाकी वीडियोस के अंदर आपको क्रिएटिव मोड्स हो गए, प्रो मोड हो गया, ये सब मल्टीपल मोड्स आपको ऑलरेडी मिलते हैं। और शूटिंग मोड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं दूंगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में। ऑडियो बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी। इसके अंदर अपने को 3 माइक्रोफोन्स मिलते हैं और सच बताऊं जितने भी कैमरास मैंने अभी तक देखे हैं सबसे अच्छी ऑडियो इसके अंदर, सबसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी मुझे इस कैमरे की लगी। इसमें 3 माइक्रोफोन आपको मिलते हैं, लेफ्ट, राइट एंड बैक, तीनों जगह आपको माइक्रोफोन्स मिलते हैं, 3 माइक्रोफोन है टोटल। इसके अलावा एक और बेस्ट चीज में ये है, अगर आप क्रिएटर कॉम्बो लेते हो आपको एक और माइक्रोफोन अलग से मिलेगा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, वो है अपना ये ट्रांसमीटर DJI Mic 2। इसके अंदर इसकी हेल्प से आप मैं इसको ऑन करूंगा, सिंपल से ये ऑन का बटन है, मैं इसको दबाऊंगा, ऑन हो गया, वाइब्रेट करता है एक बार और ये LED ऑन हो गई है। अभी यहाँ पर अगर मैं इस कैमरे को ऑन करूँ तो ऑडियो अगर आप सुन रहे हो तो ऑडियो डायरेक्टली इसके थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। DJI का Mic 2 इसके अंदर ही आता है क्रिएटर पैक के अंदर, और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, एक बार खोलने के बाद हमारे कैमरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और अगर मैं इसके इंटरनल माइक्रोफोन की बात करूँ तो उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी, इससे पहले जो आप सुन रहे थे वो इसके DJI Mic 2 की ऑडियो क्वालिटी थी, और अभी आप लोग जो सुन रहे हो ये इसके इंटरनल माइक्रोफोन की क्वालिटी है। ये माइक्रोफोन बहुत ज्यादा कूल लगता है दिखने में। ये आगे से फ्रंट से पूरा ट्रांसपेरेंट माइक्रोफोन है एंड बैक से यहाँ पर आपको एक क्लिप मिलती है, जिसकी हेल्प से आप अपने इसके कपड़ों में या फिर जहां पर भी आप क्लिप करना चाहते हो इस माइक को क्लिप कर सकते हो। इसके अलावा इस माइक के साथ आपको एक मैग्नेट भी मिलता है, जो मैं आपको क्लिप करके दिखाता हूँ। ये हमारा माइक्रोफोन है, यहाँ से मैं बाहर से मैग्नेट ये क्लिप कर दिया, तो यहाँ पर मैंने अपने अंदर माइक्रोफोन लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पे सिर्फ मेरे बाहर से ये मैग्नेट दिख रहा है और माइक्रोफोन उस मैग्नेट ने पीछे से होल्ड कर लिया। तो ये अच्छा तरीके बड़ा सा आपको माइक्रोफोन नहीं दिखाना है तो आप इस मैग्नेट का यूज कर सकते हो। माइक्रोफोन के अंदर भी आपको सेम टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, और इसके अंदर अपने को ओवरऑल 3 बटन मिलते हैं। इसकी हेल्प से भी आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। आप कैमरा एक जगह पे रख दो, दूर जाओ, माइक्रोफोन आपके पास है, इसमें बटन है, आप उसको क्लिक करो और आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। फोटो की बात करें, आपकी वीडियो की बात करें, दोनों के लिए हेल्पफुल है। आप एक बटन दबाना आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी, एक बटन दबाना आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। डिपेंड करता है आपका कैमरा किस मोड पे है, और ये सिर्फ आपको क्रिएटर कॉम्बो में ही मिलता है। इसकी अलग से प्राइस भी काफी ज्यादा है। आई थिंक ऑडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, मैं पर्सनली इसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसमें दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। नेक्स्ट चीज हम लोग इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो इसकी बैटरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने जब से मैंने इसको एक बार चार्ज करा है, 2-3 दिन यूज करा है, मैंने बैटरी इसकी एक भी बार चार्ज नहीं करी। स्टार्टिंग में मैंने इसको एक बार चार्ज करा, उसके बाद मैंने एक भी बार इसे चार्ज नहीं करा है। सिर्फ सिंगल टाइम में इसने मैं 2-3 दिन मैंने शॉर्ट वीडियो शूट करी, टेस्ट करा, ओवरऑल उस बैटरी में चल गया था। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी बैटरी एक सिंगल चार्ज में 140 मिनट्स तक चलती है। आप अगर आप व्लॉग करते हो तो आप एक दिन पूरा प्रॉपर व्लॉग कर सकते हो, 1 या 2 दिन का आपका व्लॉगिंग का हो जाएगा। लेकिन अगर आप लंबे शॉट लेते हो, रीटेक्स लेते हो, बहुत ज्यादा शॉट लेते हो, बी-रोल लेते हो, तब आपको अगर एक्स्ट्रा बैटरी की जरूरत है, और अगर आप ऐसी जगह पे मोस्टली जाते हो जहां पर आप जल्दी चार्ज नहीं कर सकते, तब आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज जो है ये बैटरी पैक आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ये एक्सटर्नल बैटरी का काम करता है और एक ग्रिप का भी काम करता है, जहां पर आपने कोई सिंपल से इसे अटैच करना है यहाँ पर, दैट्स इट। ये साइड में 2 लॉक है, ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे, और आपकी ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगा, इसके थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी, और ये साथ ही साथ आपके कैमरे को चार्ज भी करता रहेगा। अगर आप इसमें एक और बेनिफिट ये है, आप इसको साथ ही साथ चार्ज भी कर सकते हो। इसको आपको पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिलता है, जहां पर अगर आपके पास एक और पावर बैंक है अलग से, आप उसको अटैच करो और साथ ही साथ आप व्लॉग भी कर सकते हो और चार्ज भी होता रहेगा। आपका एक्स्ट्रा बैटरी भी, आपकी ये बैटरी भी ओवरऑल, मतलब आपको चार्जिंग कोई इशू नहीं आएगा अगर आप ये क्रिएटर पैक में एक्स्ट्रा बैटरी भी लेते हो। लेकिन सबको जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है आप ज्यादा ही यूज करने वाले हो तभी आप बाय कर सकते हो, आप इसको बाय कर सकते हो और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं यहाँ पर लास्ट में आपके साथ अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो सबसे पहली चीज की वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत कम नॉइज है, खासकर लो लाइट में। तो क्वालिटी 1 इंच का सेंसर है तो उसके हिसाब से क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, और जो बैकग्राउंड ब्लर आपको मिलता है वो तो एक नंबर। सेकंड चीज इसकी ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर आप क्रिएटर पैक लेते हो, क्रिएटर कॉम्बो पैक लेते हो, तो आपको अलग से एक माइक्रोफोन मिलेगा जिससे भी मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके थ्रू आप कितनी भी दूर जाओ, डिस्टेंस में जाओ, दूर रह के ऑडियो रिकॉर्ड करो, आपकी ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगी और ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी। और जो स्मार्टफोन के अंदर हमको मीमो एप्लीकेशन मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर मैं स्मार्टफोन से देखना चाहता हूँ लाइव क्या चल रहा है, क्या शूट करने वालों को ट्रैक करना है, मोशन लैप्स लेने हैं, कुछ भी तरीके की चीज़ें करनी है, वो स्मार्टफोन से आप ईजिली कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ एक्टिव ट्रैकिंग की, आपके फेस को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं। अभी भी मैं सेंटर पे इसने मुझे ट्रैक कर रखा है और मैं लेफ्ट राइट मूव करूंगा, ये मुझे सेंटर पर ही रखेगा। और ये और ईजी हो जाता है अगर हम इसको मीमो ऐप के थ्रू करें, तो वहाँ पे हम बड़ी स्क्रीन में देख सकते हैं कि डिस्प्ले में क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करोगे तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो। तो ये था हमारा DJI Pocket 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे इस कैमरा से रिलेटेड, आपके कोई भी डाउट होंगे, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको कैमरा बाय करना है, चेकआउट करना है, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो अमेजॉन से। अभी प्राइसिंग क्या चल रही है, प्राइसिंग बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, वहां पर जाके चेक कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।